हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल गुप्ता में। और आज फ्रेंड्स हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट -π/2 log 2। ये आपको प्रूव करना है, आपको इस इंटीग्रल रिजल्ट को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में आपसे पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, और यूपी बोर्ड में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये सेक्शन हम अपना जो है रफ कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं बोर्ड में, और अब हम यहाँ से करेंगे क्वेश्चंस को अपना अटेम्प्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x ब्रैकेट dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। अब आप यहाँ से क्या करोगे फ्रेंड्स, LHS लोगे इसका, और LHS में भी आप क्या करोगे, इसको i के इक्वल कंसीडर कर लोगे। आप इस इंटीग्रल को i सपोज कर लोगे, और ये आपका कितना हो जाएगा 0 to π/2 log sin x dx। इसको आप फ्रेंड्स इक्वेशन 1 बना दोगे। इसको क्या बना दोगे आप, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, फोर्थ प्रॉपर्टी, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, 0 to a fx dx, वो आपका इक्विवेलेंट होता है 0 to a f of a minus x dx की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करने वाले हैं कहाँ पर, इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करेंगे अपनी इक्वेशन 1 में। तो देखो फ्रेंड्स क्या इफेक्ट आएगा, ये क्या बनेगा हमारा, आपको यहाँ से मिलेगा 0 to π/2 log sin π/2 minus x dx। आपने क्या किया है, आपके पास जो फंक्शन था, आपने उस फंक्शन में वेरिएबल के प्लेस पे आपने उसको वेरिएबल से माइनस करके लिख दिया है a माइनस एक्स, यानी कि आपका जो फंक्शन था sin x log sin x, आपने उसको लिख लिया log sin π/2 माइनस एक्स। और सिंस आपको पता है, क्या पता है कि sin π/2 माइनस एक्स कितना होता है, ये छोटा सा सेक्शन में यूज कर रहा हूँ, sin π/2 माइनस एक्स कितना होता है, वो होता है आपका cos x। वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका cos x। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर i इक्वल टू यहाँ पर लिख लेना है 0 to π/2 log, यहाँ पर आप लिखोगे इसको cos x dx, और अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग उसको लिख लेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2। जब आप 1 प्लस 2 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करो, i प्लस आई इक्वल टू राइट हैंड साइड के साथ। तो पहले इक्वेशन का राइट हैंड साइड कितना है आपके पास, log sin x dx, log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx। अब आप क्या करोगे फ्रेंड्स, यहां से आपको देखो 0 to π/2 सेम लिमिट, 0 to π/2 सेम लिमिट, ऑपरेटर भी आपका dx सेम है। अब आप क्या करोगे, दोनों चीजों को कॉमन कर लोगे, और यहां से आपका बन जाएगा 2i is equals to 0 to π/2। जो कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा log sin x प्लस log cos x dx। अब फ्रेंड्स आपने log की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास होता है log m प्लस log n, तो आप लोग उसको लिख सकते हो log mn। तो इस तरीके से छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस के बीच बीच में बताता रहूंगा, जिसका हमें यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो log m प्लस log n की तरह यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है log sin x प्लस log cos x, तो उसको आप लिख लोगे log sin x cos x। तो 2i इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा π/2 log sin x एंड cos x dx। फ्रेंड्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा यही है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसको आप पहले इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप देखिए कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, या आगे इक्वेशन 1 का यूज इक्वेशन 2 को सॉल्व करने में करेंगे, या हमारे पास जो भी वहां पर क्वेश्चंस, अभी हम लोग फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कहां पर क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारी प्रॉब्लम आ पहुंची है 2π इक्वल टू 0 to π/2 log sin x cos x dx। अब जैसा कि आप सब जानते हो, ये कुछ जाना पहचाना चीज लग रहा है। इसको आपने कहां देखा होगा, इसको आपने देखा होगा sin 2x के फॉर्मूले में। sin 2x क्या होता है, 2 sin x डॉट cos x। ये चीज तो आपके पास है, ये 2 नहीं आया आपके पास,
तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक 2 को मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेप में, एक 2 को डिवाइड करोगे, तो आपके पास आएगा 0 to पाई बाई 2 log 2/2, ये ब्रैकेट में फ्रेंड्स आपका sin x cos x dx। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin 2x बाई 2 dx। अब ये एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स आपके पास log m बाई n, उसको आप लिख सकते हो log m माइनस log n। तो फ्रेंड्स ये आपका log m हो जाएगा और अपॉन n हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो log m माइनस log n करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको जो है, और हाँ आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका RHS कुछ इस तरीके से आना चाहिए। तो आपको अपनी प्रॉब्लम पर भी ध्यान बनाए रखना है कि आप सब सॉल्व तो कर रहे हो, लेकिन आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, log 2 dx। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, करना ये है कि आप जानते हो, अच्छा फ्रेंड्स एक चीज और नोटिस करो आप अपने क्वेश्चन से कि आपका जो क्वेश्चन था वो था I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, log sin x dx, और यहां पर क्या 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। यानी कि अगर ये 2 कहीं से गायब हो जाए, ये 2 अगर कहीं से गायब हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको सीधे से इस पूरे इंटीग्रल के इक्वल में क्या लाके रख देना है, I लाके रख देना है, और आपका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका log 2 तो कांस्टेंट है और आप जानते हो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ यहाँ पर सेटअप बिठाएंगे। सेटअप क्या करेंगे, हम लोग 2x को एक न्यू वेरिएबल सपोज कर लेंगे t, 2x को एक न्यू वेरिएबल सपोज कर लेंगे t, और यहां से जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो कितना मिलेगा, 2 dx इक्वल टू dt, यानी कि dx इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, dt बाई 2। और क्या होगा, ये dx को आप जब लिख लोगे dt बाई 2, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको जो है, अभी पहले तो आप लिमिट चेंज करो, जब आपका x 0 होगा, जब आपका x 0 होगा तो t भी आपको कितना मिलेगा, t भी आपको 0 मिलेगा। जब आपका x पाई बाई 2 होगा तो t कितना मिलेगा आपको, t आपको मिलेगा पाई। आप इसका यूज करो, यहां पर आपके पास सवाल कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 पाई इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin, सॉरी फ्रेंड्स, जब आपका x 0 था तो t भी 0 था, जब आपका x पाई बाई 2 है तो आपका t कितना सॉल्व हो गया है, पाई सॉल्व हो गया है, तो 0 to पाई log sin 2x को आपने कितना लिख देना है, 2x को आप लोग लिख देंगे t, 2x को आप लोग लिख दोगे t, एंड dx की वैल्यू आपने निकाली है dt बाई 2, एंड आप अपने सेकंड इंटीग्रल में आओ तो log 2 कांस्टेंट है आपका, आप log 2 को बाहर कर सकते हो, उसके बाद ये बन जाएगा आपके पास 0 to पाई बाई 2 dx। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपने यहाँ तक सॉल्व कर ली है, अब आप इसके आगे का रिजल्ट देखो। तो फ्रेंड्स ये आप अगर समझना चाहो तो एक बार समझ सकते हो, इसके आगे की प्रॉब्लम मेरे पास बोर्ड कम पड़ रहा है तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। आपने क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड करा, आपने जब ऐड करा तो आपने log m प्लस log n बनाया, उस प्रॉपर्टी से आपने log mn बना दिया। अब आपको sin 2x का फॉर्मूला पता है, आपने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब आपने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आपने log m अपॉन n की प्रॉपर्टी से इसको स्प्लिट कर दिया। जब आपने स्प्लिट करा आपने 2x को t सपोज करा। क्यों सपोज करा, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटीग्रल बनाना है, तो आपने ये पूरा सिस्टम किया, आपको ये इक्वेशन मिली। अब फ्रेंड्स मैं इसको रफ करूंगा और आप देखोगे आगे की सॉल्यूशन कैसे यहाँ पर आनी है। फ्रेंड्स हमारे पास ये रिजल्ट था, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है। इस 2 को आप आगे लिख लो, तो 2i इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2 0 to पाई log sin t dt माइनस log 2, और इसका इंटीग्रेशन dx का कितना आ जाएगा x, और इसकी लिमिट कितनी है 0 to पाई बाई 2। अब फ्रेंड्स समझो यहाँ पर आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपने log sin x dx था, आपके पास यहाँ पर t dt। तो हम लोगों ने जब वेरिएबल, हम लोगों ने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहां पर ये पढ़ा था कि a to b fx dx अगर हो और a to b
एफ टी डी टी हो तो बात एक जैसी, यानी वेरिएबल से कोई मतलब नहीं। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसका वेरिएबल चेंज कर दें, फिर से x कर लें, तो हमारे सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तुम लोग इसको लिख सकते हैं फिर से log sin x dx माइनस इसको आप चेंज कर लो log 2 π/2 माइनस 0। अब आप इसको सॉल्व करो। अब आप यहां पर देखोगे कि ये जो है टर्म आपका ये कितना है, पाई है, और आपको लाना कितना है, π/2 लाना है, यानी आपको लिमिट हाफ करनी है। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा लास्ट लेक्चर से, हम लोगों ने लास्ट में एक प्रॉपर्टी ये सॉल्व करी थी कि आपकी लिमिट हाफ हो जाती है और फंक्शन की वैल्यू ट्वाइस हो जाती है जब आपका गिवन फंक्शन क्या होता है, लिमिट से माइनस करने पर fx दे। यानी कि जब आप f2a माइनस x को सॉल्व करो तो आपको fx मिले। तो फ्रेंड्स आप सॉल्व करो जरा, आपके पास log sin पाई माइनस x है, ये आपको फिर से कितना दे देगा, log sin x, यानी कि जो आपका फंक्शन है आपको फिर से वही मिल गया। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे ये कि यहां से जो है आप इस लिमिट को हाफ कर लो, इस लिमिट को हाफ कर लो और फंक्शन की वैल्यू ट्वाइस कर दो। ये वाला 2 पहले से लिखा, ये 2 जो है प्रॉपर्टी से है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। यहां से आपको कितना मिलेगा, यहां से आपका π/2 आगे आ जाएगा और log 2 पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे अगर मैच करो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आपकी किसकी इक्वल है, ये वैल्यू आपकी i की इक्वल है, जो आपने यहां पर ये निकाली है, ये वाली वैल्यू ये आपकी i की इक्वल है। तो 2i इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, i माइनस π/2 log 2, और यही आपको सेम टू सेम प्रूफ करना था अगर आपको याद हो। तो 2i माइनस i, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, π/2 log 2, ये i इक्वल टू माइनस π/2 log 2 मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपकी फाइनल रिजल्ट थी। आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आप वहां पर देखोगे कि आपको बहुत आसानी से आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एस्पिरेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए, आपके बोर्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।